ओम शांति। 7 दिन का कोर्स यानी पहला पार्ट है मैं कौन हूँ। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। साधारण रीत से वार्तालाप किसी से हम करते हैं तो पहले पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो सहज रीति से कहते हैं उनके शरीर का नाम जो होगा वो कहेंगे, लेकिन जो शरीर के अंदर है वो कौन है, यानी अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। तो मैं नाक हूँ या मैं कान हूँ या मैं आंखें हूँ या मैं मुख हूँ या मैं हाथ हूँ, तो मैं कौन हूँ ये जानो। पहले शरीर के अंदर जो रहकर हर दिन मैं मेरा कहने वाला एक कौन है। शरीर तो अपना है, लेकिन शरीर के अंदर निवास कर मैं कहने वाला कौन है ये जानने के लिए आज पहला पाठ हम प्रारंभ करते हैं। यानी शरीर में आत्मा निवास कर इस शरीर को चलाती है। जैसे शरीर में आत्मा है तो वो जीव आत्मा कहलाता है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वह सिर्फ आत्मा कहलाता है। आत्मा और शरीर मिलकर जीव आत्मा कहलाते हैं। जैसे एक कार में ड्राइवर बैठकर क्या करता है, उसको चलाता है तो कार चलती है। ड्राइवर और कार मिलने के बाद ही आगे चलता है। वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ है तो वो अपना काम करती है। आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर जीव आत्मा कहते हैं। यानी आत्मा अलग है तो सिर्फ आत्मा, शरीर में है तो उसको जीव आत्मा कहते हैं। शरीर को जीव और आत्मा दोनों मिलाकर जीव आत्मा कहा जाता है। जैसे इंसानों के अंदर गुण होते हैं, वैसे आत्मा भी 3 गुण सूक्ष्म गुण होते हैं। वह है मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा में ये 3 गुण रहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन अनेक विचारों को चलाता रहता है। वैसे जैसे हमारे गुण संकल्प जैसे चलते रहते हैं, उसको विचार करने वाला है बुद्धि। बुद्धि उस पर विचार सागर मंथन कर उसका निर्णय लेता है। तो मन बुद्धि जो निर्णय करके कर्म करता है उसको संस्कार कहते हैं। मन बुद्धि मिलकर करने वाले कर्म को संस्कार कहते हैं। और आत्मा हमारे भ्रुकुटी के बीच में निवास कर शरीर को चलाती रहती है। आत्मा यानी मस्तक के बीच में उसको भ्रुकुटी कहते हैं। भ्रुकुटी के बीच में निवास कर आत्मा अपना हर दिन का कर्म करता रहता है। आगे वीडियो में हम देखेंगे आत्मा कैसे शरीर के द्वारा कर्म करती है, शरीर के कैसे अंगांगों को चलाती है, वो अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।